हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो आ चुकी है। ये मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे जरूर सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ एक विस्तृत रहस्यपूर्ण कहानी है। रात का समय था। शहर के कोने में बसी छोटी सी बस्ती शिवपुरा में ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर बादल घिरे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस सन्नाटे के बीच बस्ती के सबसे पुराने घर विजय विला के अंदर एक हलचल मची हुई थी। लोग इकट्ठा हो गए थे। हवेली के मालिक बुजुर्ग रघुनाथ बाबू का अचानक और रहस्यमयी तरीके से निधन हो गया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। बस्ती के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या थी। कोई कहता कि यह हवेली शापित है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। शहर के मशहूर पत्रकार अजय वर्मा को इस खबर का पता चला। वह रहस्य और अपराध से जुड़ी घटनाओं में गहरी रुचि रखते थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि विजय विला में कुछ अजीब घटा है, वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। अजय ने सबसे पहले रघुनाथ बाबू के पुराने नौकर रामू काका से बात की। रामू काका, आखिरी बार आपने रघुनाथ बाबू को कब देखा था? अजय ने पूछा। साहब, कल रात 11 बजे तक वो अपने कमरे में थे, लेकिन रात के ठीक 12 बजे हवेली के घंटी अपने आप बजने लगी। जब मैं उनके कमरे में गया तो वे जमीन पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा डर से पीला पड़ा था। घंटी अपने आप बजने लगी? यह सुनकर अजय को कुछ अजीब लगा। उन्होंने आसपास के लोगों से और पूछताछ की, लेकिन सबका कहना था कि हवेली में कुछ अनहोनी होती रहती है। अजय ने हवेली के अंदर तहकीकात शुरू की। उन्होंने रघुनाथ बाबू के कमरे की तलाशी ली, जहां उन्हें एक पुरानी फाइल मिली। उसमें कई कागज थे, जिनमें हवेली की पुरानी खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज थे। लेकिन एक कागज ने उनका ध्यान खींचा। यह एक गुप्त वसीयत थी, जो दर्शाती थी कि यह हवेली असल में रघुनाथ बाबू की नहीं थी। यह हवेली उनके छोटे भाई सुरेश की थी, जो कई साल पहले अचानक लापता हो गया था। अब मामला और उलझ गया था। क्या यह कोई पारिवारिक साजिश थी? क्या सुरेश की मौत का बदला लिया जा रहा था? जांच आगे बढ़ाते हुए अजय को हवेली के तहखाने के बारे में पता चला, लेकिन यह तहखाना पिछले 30 सालों से बंद था। रामू काका ने बताया कि रघुनाथ बाबू अक्सर उस तहखाने के पास जाते थे, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने देते थे। अजय ने अपनी टीम के साथ तहखाने का दरवाजा तोड़ा। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब बदबू महसूस हुई। दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने थे और बीच में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक कंकाल मिला। साथ में एक पत्र भी था, जिस पर धूल जमी थी। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो सच्चाई सामने आई। यह पत्र सुरेश का था। उसमें लिखा था कि रघुनाथ बाबू ने हवेली और जायदाद हथियाने के लिए अपने छोटे भाई सुरेश को धोखे से इस तहखाने में बंद कर दिया था, जिससे वह तिल तिल कर मर गया। अजय को सब समझ में आ गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि रघुनाथ बाबू की मौत कैसे हुई। तभी रामू काका ने एक और राज खोला। साहब, कल रात हवेली में एक परछाई दिखी थी। वह किसी आदमी की थी, लेकिन कोई था नहीं। और फिर घंटी बजने लगी। अजय को एहसास हुआ कि यह सुरेश की आत्मा थी, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई थी। अजय ने तहखाने से मिले सबूत पुलिस को सौंप दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि रघुनाथ बाबू हार्ट अटैक से मरे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मिले भाव डर को दर्शा रहे थे। शायद गुनाह का भूत कभी चैन से नहीं रहने देता। इस घटना के बाद हवेली को छोड़ दिया गया। कोई भी वहां रहने को तैयार नहीं था, और लोग कहते हैं कि आधी रात को आज भी हवेली की घंटी बजती है। सीख, बुरा करने वाले इंसान को कभी सुकून नहीं मिलता। सच को चाहे जितना भी छुपा लो, वह एक दिन सामने आ ही जाता है।